हम खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि हमें जनता का इतना समर्थन इस प्रकार मिलेगा। जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। प्रायोजित तो कुछ भी बता दे पत्रकार महोदय, आप देखेंगे और ये देश चौंक जाएगा, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। बहुत बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देके देख लिया, लेकिन उनकी कहीं सरकार नहीं बनी। हम गठबंधन करते हैं, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पार्टी को, और उसका सबूत है कि ना कन्नौज भी हार गए, बदायूं हार गए, बहुत बड़ी बड़ी सीट जहाँ यादव बाहुल्य है तो वो सारी सीटें हार गए। जहाँ दलित और मुस्लिम था वही सीटें जीते। अब की बार चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आएंगे। हम और आप भी यही है, सहारनपुर में आप रहते हैं, सहारनपुर हम रहते हैं। 4 तारीख को आप देख लेना, बहन जी का जो वोटर है वो किसी के कहने से वोट नहीं देता, चाहे नरेश गौतम हो, चाहे कितना बड़ा बसपा का भी नेता हो सकता है कुछ लोग सरकार के दबाव में, नेताओं के दबाव में खुल कर नहीं बात करेंगे, लेकिन वोट जरूर बसपा को डाल लेंगे। साकार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन से वाला? माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की कमान सौंपने वाला। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम देश भर में सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम दलों ने जो है इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है। बसपा ने किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रही है, किस तरह के चुनाव को आगाज बसपा ने किया है और चुनावों का रिजल्ट क्या रहेगा, इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर मंडल के मुख्य प्रभारी नरेश गौतम जी न्यूज़ के साथ बातचीत करने की चर्चा करेंगे कि चुनाव में इनकी तैयारी क्या है और परिस्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल है। बातचीत करेंगे। जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। लोकसभा चुनाव की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही है, आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। बहन जी का आदेश है कि लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा जाए। इस चुनाव में आपकी तैयारी कैसी है और परिस्थितियाँ किस तरह की आपके साथ में बनी हुई है? देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा और हम खास तौर से जो हमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिम्मेदारी दे रखी, 4 लोकसभा सीटें आती हैं हमारे सहारनपुर मंडल में, और चारों पर तैयारी हम खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि हमें जनता का इतना समर्थन इस प्रकार मिलेगा। जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी में लोगों की आस्था, क्योंकि जो बहन जी ने सरकार चलाई 4 बार और सरकार में जो विकास कार्य किए और जो कानून व्यवस्था की उसे लोग याद कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरियां दी, सहारनपुर को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, सहारनपुर को नगर निगम दिया और 1,08,000 सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी। ये सब देखते हुए जनता, आज गरीब लोग सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ, और इतना भारी समर्थन मिल रहा। सहारनपुर से भाई माजिद अली जी चुनाव लड़ रहे, आपने देखा भी होगा। कल भाई मजाहिर मुखिया जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े, वो छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ आए। जो मलिक समाज से हैं, फिरोज आफ्ताब भाई वो भी बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखी उन्होंने, वो भी बहुजन समाज, और बहुत सारे लोग, ये तो 2 बड़े चेहरे थे, बहुत सारे लोग जो आए बहुजन समाज पार्टी में आए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी में अपनी आस्था व्यक्त करके आ रहे। तो मैं समझता हूँ चुनाव में कहीं किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जिस तरह बहन जी ने यहाँ पे दिया, इस तरह अक्षत्रिय समाज के भाई को कराने में बहन जी ने टिकट दिया, हम बहन जी का धन्यवाद करते हैं। कराने में भी अक्षत्रिय समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के और अदर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है उसके साथ जुड़कर यहाँ पर भी पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा। और ये मानने की बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कि एक गरीब का बच्चा जो प्रजापति समाज से आता है, बहुत छोटे समाज से, जैसे कि जो कभी सोच नहीं सकता लोकसभा में जाने की, उन्हें माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुजफ्फरनगर से टिकट देने का काम किया। और वो भी आज, मैं अभी मुजफ्फरनगर से ही आ रहा हूँ, वो भी आज इस स्थिति में है कि पाल, प्रजापति, कश्यप, सब लोग बहुजन समाज पार्टी के उस प्रत्याशी को बहुत मेहनत कर रहा, सब उसका समर्थन मिल रहा, क्योंकि वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे। अगर केंद्रीय मंत्री को टक्कर हमारा छोटा सा कार्यकर्ता जो अभी भी मंडल का, मेरठ मंडल का प्रभारी है, तो वो दे रहा तो बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार बिजनौर लोकसभा सीट पर भी हमने जाट समाज के भाई को टिकट दिया और वो भी बहुत भारी समर्थन उनको मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा बिजनौर की 2 सीटें मुजफ्फरनगर में आती हैं, मीरापुर और क्या नाम पुरकाजी, तो उन पर भी भारी समर्थन मिल रहा। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने काम में लगा हुआ है और सब लोगों का, सर्व समाज का, जो बहन जी ने सर्व समाज का नारा दिया, सर्व समाज का समर्थन
बहुजन समाज पार्टी को मिलने का काम हो रहा। और आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर जो है केंद्रीय मंत्री को जो है टक्कर देने का काम आपका प्रत्याशी कर रहा है, प्रजापति समाज से आता है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्व मंत्री की मंत्री की अगर हम बात करें जो चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो तो प्रायोजित कार्यक्रम बता रहे हैं आपके प्रत्याशी को लेकर के, एक प्रायोजित कार्यक्रम है, होने वाला कुछ नहीं, लोग बाग समझते हैं इस चीज़ को। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। प्रायोजित तो कुछ भी बता दे। जिस प्रकार से माननीय बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद कर रहे हैं हम, जिस प्रकार से मैंने ये तीनों आगे मेरठ में बहन जी ने टिकट दिया, त्यागी समाज के भाई को टिकट दिया, उसके बाद बागपत में गुर्जर समाज के भाई को टिकट दिया, उसके बाद क्या नाम नोएडा में ठाकुर समाज के भाई को टिकट दिया। तो ये जितने समाज के लोगों को बहन जी ने, सर्व समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया, तो ये प्रायोजित कहाँ तक होगा कार्यक्रम। और रही बात मुजफ्फरनगर की, नतीजा 2007 वाला आएगा। पत्रकार महोदय, आप देखेंगे और ये देश चौंक जाएगा, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। बहुत बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और उनकी सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने अपनी सोच से ये सब संगठन में और जो कैंडिडेट खड़े किए अपनी सोच के हिसाब से किए, और इसका नतीजा बहुत बेहतर आएगा। नाक और सम्मान बचाने की बात जो सहारनपुर लोकसभा सीट पे भी आपकी बनी हुई है, अगर हम बात करें कि जो दूसरी बड़ी पार्टी रही है जिसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो है संसद आप लोगों को जीता है, पहले नंबर पर कांग्रेस रही है, जितनी बार भी सांसद आए उनमें कांग्रेस नंबर 1 पर आती है, दूसरे नंबर पर बसपा के सांसद सबसे ज़्यादा मिले हैं, और इस बार भी जो है वर्तमान समय में बसपा का सांसद है। क्या मान सम्मान यहाँ पे बचने का कार्य होगा आपको लगता है? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से भाई माजिद अली, उसके समाज का भरपूर समर्थन, मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा। पिछली बार से ज़्यादा समर्थन, पिछली बार हमारा गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्साह जो मुस्लिम वोटों में है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दे के देख लिया, लेकिन उनकी कहीं सरकार नहीं बनी, और बिना उन्हें भी सहारा चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जिनके पास अपना बेस वोट है। मुस्लिम दलित वोटों को जो है नया पार लगाएंगे माजिद की। सर्व समाज के साथ, सर्व समाज के लोग हमारे साथ है। मैं मुस्लिम दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम दलित तो है ही है, लेकिन सर्व समाज के भी थोड़े थोड़े जो वोट हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, जिस तरह हमने पाल समाज के, प्रजापति समाज के भाई को टिकट दिया, तो प्रजापति समाज के लोगों में यहाँ भी खुशी की लहर। आप पता कर लो, यहाँ पर रहते हैं राम प्रेम नगर में प्रजापति समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने मेरे पास खुद आए बेचारे कि जी आपने बहुत अच्छा किया। 2-3 गांव से फ़ोन आए, 3-4 लोगों के फ़ोन आए। इसी प्रकार गुर्जर समाज के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं। हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो गुर्जर समाज के लोग, वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ थोड़े थोड़े जो जुड़े हुए सब, वो उनके साथ साथ सर्व समाज के लोगों के साथ, दलित मुस्लिम के साथ सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। नरेश साहब बसपा के बड़े नेता माने जाते हैं, क्या वजह रही है कि बहन जी ने कोई गठबंधन नहीं किया इस चुनाव में? देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन किया था 95 में, 94-95 के चुनाव में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद हमने 96 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। उसके बाद हमने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन किया। लेकिन पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं हम गठबंधन करते हैं, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पार्टी को, और उसका सबूत है कि ना कन्नौज भी हार गए, बदायूं हार गए, बहुत बड़ी बड़ी सीट जहाँ यादव बाहुल्य है तो वो सारी सीटें हार गए। जहाँ दलित और मुस्लिम था वही सीटें जीते, चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, और क्या चाहे अमरोहा हो, नगीना हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, वही सीटें हम लोग जीते। लेकिन जहाँ जहाँ उनका वोट था वो हमारे कैंडिडेट को नहीं मिला, और जहाँ जहाँ हमारा वोट था वो सारा ट्रांसफ़र हुआ। हमारा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि एक नेता बहन कुमारी मायावती जैसी देश के अंदर है जिनका वोट उनके कहने पर ट्रांसफर हो जाता है, और उस दूसरी पार्टियों का वोट हमारे पर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसलिए गठबंधन हमने किया, सामाजिक गठबंधन। ये मैंने जो आपको टिकट बताए हैं, ये हमने ठाकुर अक्षत्रिय समाज के साथ हमने गठबंधन किया, उनको टिकट दिया। अक्षत्रिय समाज के लोग सहारनपुर में भी कह रहे भाई हमारे भाई को टिकट मिला। हमने प्रजापति समाज के भाई को टिकट दिया, तो वहाँ प्रजापति समाज के लोग भी कह रहे भाई हमारे भाई को टिकट मिला। तो बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया, तो ये गठबंधन हुआ, सामाजिक गठबंधन। इसी प्रकार हमने जाट समाज के भाई को टिकट दिया, तो सामाजिक गठबंधन हुआ। जाट समाज के भाई भी हमें कह रहे भाई बहुजन समाज पार्टी ने हमें भी टिकट दिया। इसी प्रकार से गुर्जर समाज को हमने बागपत में टिकट दिया, तो गुर्जर समाज के लोग भी कह रहे। उसी प्रकार से हमने नोएडा में फिर ठाकुर समाज के भाई को टिकट दिया। तो इस प्रकार से सामाजिक गठबंधन, भाई इमरान क्या नाम माजिद भाई को टिकट हमने यहाँ दिया, हमने मुस्लिम समाज के भाई को टिकट दिया मुरादाबाद से, रामपुर से, तो ये सामाजिक गठबंधन ही हो गया हमारा।
सोशल इंजीनियरिंग की बात अगर हम की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए तो बसपा पहले से जानी जाती थी, लेकिन जब गठबंधन था तो 10 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। इस बार गठबंधन है कि आपको नहीं लगता बसपा कमजोर हुई है अगर हम बात वर्तमान चुनाव की बसपा कमजोर नहीं है, गठबंधन के साथ? बसपा का नहीं, बसपा का अपना बेस वोट है, और जो प्रत्याशी का वोट अगर उसके साथ मिलता है और सब समाजी को गठबंधन का वोट मिलता है तो बसपा अब की बार चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आएंगे। हम और आप भी यही है, सहारनपुर में आप रहते हैं, सहारनपुर में हम रहते हैं। 4 तारीख को आप देख लेना, 4 जून को जब वोट खुलेंगे तो आप देख लेना इस देश की स्थिति और परिस्थिति अलग होगी। बड़े उत्साहित हैं आप, एक तो बहुत बेहतरीन सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो है अगर बातचीत की जाए कि जो दलित वोटों पर हमेशा जाए बसपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जो है चंद्रशेखर यादव आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो बंटवारा नहीं करेंगे दलित वोटों पे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लोगों के दिलों पर राज करती है, खासतौर से दलितों के दिलों पर राज करती है। और बहन जी कहती है कि मुझे नाज है अपने समाज पर, मुझे नाज है समाज पर, और समाज भी बहन कुमारी मायावती जी पर नाज करता है। ऐसा कोई वोट नहीं जो जब बूथ तक जाता है ना, बहन जी का जो वोटर है वो किसी के कहने से वोट नहीं देता, चाहे नरेश गौतम हो, चाहे कितना बड़ा बसपा का भी नेता हो, वो किसी के कहने से वोट नहीं देता। सिर्फ हम अगर बहन जी का दूत बनकर फील्ड में उनके पास जाएंगे, बहन जी के कार्यकर्ता बनकर जाएंगे तो हमारी बात सुनेंगे। अगर बहन जी के कार्यकर्ता बनकर नहीं जानेंगे ना, किसी और के कार्यकर्ता बनकर जाएंगे तो वो वोट तोड़ तो उन्हें पानी भी नहीं पिलानेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन जी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। चंद्रशेखर बड़े नेता माने जा रहे हैं, सरकार ने जो है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनको देने का कार्य किया। आप तो कह रहे हैं कि बहन जी पर सीधा कब्जा रहा है या दलित लोग वोट जो है अपना समर्थन उनको देने का हमेशा कार्य करते हैं, तो सरकार भी इस बात को मान रही है कि Y+ सुरक्षा उनको दे रही है और बड़े मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा, नतीजा देखियो, जब नतीजा आएगा तब पता चल जाएगा। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है बसपा की? अगर हम बात करें पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है बसपा, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नेता बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्व समाज का एक समाज बता दो जिसका भला नहीं किया। जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो 11 लोग, हमारे 11 विधायक पिछड़े समाज के थे। वो समाज चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, कुशवाहा हो, उन सबको 11 लोगों को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार, पिछड़े समाज के लोगों को पहली बार मंत्री बनाने का काम किया था, 11 के 11 को। और उसके बाद 4 बार बहन जी की सरकार रही, चारों बार गरीब लोग, अगर एक गरीब रिक्शा वाले भी डीएम के ऑफिस जाता था तो कपड़े मैले सुनकर पहले डीएम उनकी बात करने की बात करता था, किसी क्लब वाले कपड़े की बात, क्लब पहने हुए कपड़े वाले सब डीएम साहब बात नहीं करते थे। तो ये बहन जी का शासन लोग याद कर रहे। और हम जो बहन जी ने विकास कार्य किए हैं और कानून का राज किया और लोगों को नौकरियां दी, आज कहाँ है? आज बहन जी ने अपने लोगों को पट्टे देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात की। आज 5 किलो अनाज दे रहे, तो क्यों नहीं बहन जी को याद करेंगे लोग? ये तो समाज है। अभी आप सब जगह जाकर देखो, हो सकता है कुछ लोग सरकार के दबाव में, नेताओं के दबाव में खुल के नहीं बात करेंगे, लेकिन वोट जरूर बसपा को डालेंगे। लेकिन जब दलितों का शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो बसपा को तो कोई नेता बाहर नहीं आता, सड़कों में नहीं आता। चंद्रशेखर हमेशा जाकर वहाँ पे लड़ाई लड़ने का काम और मान सम्मान की लड़ाई और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का कार्य करते। तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, देखते भी इस बात को जो है। तो बसपा बाहर क्यों नहीं निकलती उस समय जब दलित लोगों को, मैं बात कर रहा हूँ दलितों की, आप बात कर रहे हो दलितों को जब जरूरत होती है, तो उस समय बसपा का कोई नेता बाहर क्यों नहीं आता? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी हैं जो जिन्होंने सब जो घटनाएं होती हैं उन पर ट्वीट करने का काम करती है। और बहन जी का ट्वीट प्रधानमंत्री देखता है, राष्ट्रपति देखता है, मुख्यमंत्री देखता है, LIU देखती है और सब चीज़ देखते हैं। और उसी का असर होता है कि जो ट्वीट है उसका बहुत बड़ा असर होता है। रही बात सड़क पर आने की, सड़क पर आकर बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम साहब ने ये कहा है कि हम अपने लोगों को मुकदमों में फंसवाना नहीं चाहते, हम कानून के तरीके से बात करते हैं और कानून के तरीके से DM SSP पर मिलकर अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। देश प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहा है बसपा, कितनी उम्मीद है कि कितनी सीटें आ सकती है बसपा की? हम बात करें चुनाव की, लोकसभा चुनाव, मैं आपको बता रहा, चौंकाने वाले परिणाम होंगे पूरे देश में। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 2007 की तरह। 2007 में भी लोग ये कहते थे क्या है, 10, 15, 20, 50 सीटें आ जाएंगी। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, आप देख लेना। सपना साकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन से वाला? माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की कमान सौंपने वाला। गठबंधन से या क्या? नहीं, गठबंधन तो बाद में होगा। बहन जी ने भी कहा चुनाव के बाद का गठबंधन करेंगे। तो इस बार क्या लगता है कि बहन जी प्रधानमंत्री?
बिल्कुल पक्का आश्वस्त है पक्का 100%? पक्का। बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, नरेश गौतम जी मुख्य कोऑर्डिनेटर मुख्य प्रभारी है सहारनपुर मंडल के, बड़े आश्वस्त है और चुनाव के रिजल्ट भी चौंकाने वाले होंगे। तमाम बेबाकी से चर्चा करने के लिए नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।